बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आतिफ मजीद। आप देख रहे हैं ये यूट्यूब चैनल मेरा और इस पे अलावा फेसबुक पे भी मुझे देख सकते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की सबसे बड़ी ख़बर आ चुकी है और ये ख़बर भी आई है इस वक्त अमेरिका के अंदर से। एक बात जो कही जा रही है कि पाकिस्तान के तमाम फ़ैसले अमेरिका के अंदर होते हैं, तमाम चीज़ें अमेरिका के अंदर होती हैं और अगर कोई रजीम चेंज हो वो भी अमेरिका के अंदर से होता है। लेकिन अब जो ख़बर एक आई है वो बड़ी ख़बर है, जो आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन के हवाले से है, वो भी अमेरिका से आई है। ख़बर यह है कि आर्मी चीफ़ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब, जो पाकिस्तान का सफारत खाना है अमेरिका के अंदर, वहाँ उन्होंने ख़िताब किया और उन्होंने अपने कुछ लोगों को बताया और जो वहाँ के अमेरिकन कम्युनिटी थी या कुछ पाकिस्तानी थे, वहाँ उन्होंने ये कहा है कि मैं एक्सटेंशन पे बिलीव नहीं करता और मुकर्रर मुद्दत पर रिटायर्ड हो जाऊँगा। यानी कि 29 नवंबर को जनरल कमर जवेद बाजवा साहब 1 माह के बाद रिटायर्ड हो जाएंगे। पाकिस्तान में बड़ी सारी बातें की जा रही थी कि बाजवा साहब जो है शायद एक्सटेंशन लेंगे, चूँकि एक्सटेंशन का इसलिए कहा जा रहा था कि जब इमरान खान ने 2019 के अंदर उनकी एक्सटेंशन वाला मामला था तो मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया। उस वक्त जब सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक्सटेंशन का कोई कच्चा नहीं, आप पार्लियामेंट में मामला लेके जाएँ। उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म थे। इमरान खान और उनकी पार्टी ने पूरी लॉबिंग की, जबकि जो खुद नून लीग है उन्होंने खुद पेश कर दिया अपने आप को कि वो एक्सटेंशन दिलवाना चाहते हैं आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा को। और हमने देखा कि वोटिंग के दौरान जब जनरल कमर जवेद बाजवा की एक्सटेंशन का मामला था, वोटिंग हुई। वोटिंग के वक्त जो परवेज़ रशीद है नून लीग के, उन्होंने कह दिया था कि मैं बाजवा साहब की एक्सटेंशन पर बिलीव नहीं करता, मैं इनको वोट नहीं दूंगा। परवेज़ रशीद साहब ने वोट से इनकार किया। इमरान खान, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, फजल रहमान सब ने वोट डलवाया और डाला भी। फजल रहमान के बेटे ने वोट डाला, शहबाज शरीफ ने खुद वोट डाला, इमरान खान ने खुद वोट डाला और इस तरह ये जनरल कमर जवेद बाजवा को उस वक्त 3 साल की एक्सटेंशन का ट्रोल हुआ। जस्टिस खोसा साहब थे, जस्टिस खोसा साहब ने जाते जाते वहाँ मामला ये कह दिया कि आइन में कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है कि आप अगर एग्जाम्पल तो है, मिसाल तो है, लेकिन ऐसा कोई तरीका कार नहीं है, एक्सटेंशन 1 साल की होगी, 2 साल की होगी, 3 साल की होगी। तो उस वक्त जनरल कमर जवेद बाजवा को 3 साल की एक्सटेंशन मिल चुकी थी। अब 2022 आ गया। 2022 में चूँकि बाजवा साहब अब नवंबर में रिटायर हो जाएंगे, अगले माह के बाद जब जैसे पाकिस्तान में कोई भी मामला होता है आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट का, आर्मी चीफ़ की तकर्री का, तो बड़ी चेम गोइयाँ शुरू हो जाती हैं। चेम गोइयाँ ये शुरू होती हैं, एक्सटेंशन होगी, कौन आर्मी चीफ़ होगा, किसका नाम होगा, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ की जो हिस्ट्री रही है हमेशा से सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ अगर नॉमिनेट किए हैं या नए आर्मी चीफ़ अपॉइंट किए हैं तो मियाँ नवाज शरीफ ने ही किए हैं। मियाँ नवाज शरीफ ने, लेकिन मसला उनका ये रहा, जिस भी आर्मी चीफ़ को लगाया उसके साथ ही मियाँ नवाज शरीफ की खटपट हुई। चाहे बाजवा साहब हों, बाजवा साहब के साथ भी मियाँ साहब की खटपट हुई। गो कि अब सुलह हो चुकी है, अब इमरान खान की खटपट है। इसी तरह फिर मुशर्रफ का दौर है, मुशर्रफ के दौर में भी हमने देखा ऐसे ही हुआ था। पीछे काकड़ साहब पे चले जाएँ, जितने भी यानी कि आर्मी चीफ थे जो जो नवाज शरीफ ने लगाए थे, नवाज शरीफ की तकरीबन सबसे लड़ाई हुई। तो नवाज शरीफ के बारे में ये कहा जाता था कि अब भी कहा जा रहा है कि वो ऐसा आर्मी चीफ लेके आना चाह रहे हैं कि जो उनकी बात माने। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ़ है कि जो आर्मी चीफ होता है वो अपने अदारे की बात मानता है, वो नवाज शरीफ की बात नहीं मानेगा। प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो, प्राइम मिनिस्टर चूँकि उनका बॉस होता है आर्मी चीफ का, ज़ाहिर बात है आर्मी चीफ प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं तो वो अपना बॉस मानते हैं। अब अगर बात की जाए जनरल कमर जवेद बाजवा की, तो ये मामला भी अब फिर अमेरिका में बड़ी बात होती है, रजीम चेंज की बात होती है। अमेरिका से फिर खबर आई और अमेरिका के अंदर से ये खबर आई है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा एक्सटेंशन नहीं लेंगे। उन्होंने खुद ये बात कर दी है, यानी कि नया आर्मी चीफ अब आएगा। लेकिन अगर ये देखा जाए तो 2022 के अंदर ही ये 14 अप्रैल को जो DGISPR हैं उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। वो पाकिस्तान के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जब बहुत ज़्यादा जो पाकिस्तान के अदारे हैं उन पर क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था। उस वक्त ये खबर आई थी, जो DGISPR उनकी तरफ से कहा गया था कि आर्मी चीफ एक्सटेंशन नहीं लेंगे। ये तो हो गया मामला एक्सटेंशन का। उसके बाद इमरान खान का जो एक लॉन्ग मार्च है, इमरान खान लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं। इमरान खान के बारे में बार बार यही कहा जा रहा था कि इमरान खान किसी और को लेके आना चाह रहे थे, लेकिन उसके बाद उनकी नहीं सुनी गई, फिर रजीम चेंज हुआ। तो ये सारी सूरत हाल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह जो इमरान खान है उनके लिए एक तरह से मुश्किल पैदा हुई। लेकिन बाद में उनको ये लग रहा था शायद बाजवा साहब को एक्सटेंशन मिल जाएगी। अब बाजवा साहब ने खुद कह दिया कि वो एक्सटेंशन पे बिलीव नहीं करें पे और एक्सटेंशन नहीं लेंगे। जो भी आर्मी चीफ होता है वैसे कहता यही है कि हम बिलीव नहीं करते, लेकिन बाद में एक्सटेंशन मिल भी जाती है। खैर अब इस दफ़ा लग रहा है कि बाजवा साहब एक्सटेंशन नहीं लेंगे, क्योंकि अब वो पूरी तरह खबरें चल चुकी हैं, पूरी तरह उन्होंने कमिटमेंट कर ली है कि मैं अब जो एक्सटेंशन नहीं लूँगा और नया आर्मी चीफ
बुलाया जाएगा। ये मामला तो एक तरफ हो गया। अब दूसरा मामला जो है कि मोहतरमा मरीम नवाज़ साहबा का जो मामला है वो इस वक्त पहुँच चुका है। मरीम साहबा लंदन जा चुकी हैं। मरीम साहबा जब 2018 में पाकिस्तान आई थी इलेक्शन के वक्त, अपने फादर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ उनको लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ़्तार कर लिया गया था, फिर उनको पिंडी ले जाया गया और वहाँ कैद कर दिया। नैब की कस्टडी में मरीम साहबा रहीं, बड़ी तनकीद हुई। मरीम साहबा को फिर 7 साल सज़ा भी हो गई। हमने देखा जब पनामा आया, पनामा के बाद एवन फीड का मामला आया, मरीम नवाज साहबा जो कहती थी कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान तो क्या, लंदन में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन उस वक़्त फिर कैलबरी फॉन्ट भी आ गया और मरीम नवाज साहबा को पकड़ लिया गया, 7 साल की सज़ा हो गई। अब पता नहीं सियासी मौसम जैसे ही चेंज हुआ है तो मरीम साहबा दोबारा मंजर आम पे आ गई। अब मरीम साहबा की सज़ा जो है कारदम करार दे दी गई है। मरीम नवाज साहबा अब इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि वो लंदन चली गई हैं, लंदन में अपने फादर मियां नवाज शरीफ के साथ बैठेंगी, मिलेंगी। अब हुकूमत उनकी है। गो कि उस वक्त भी जब मियां नवाज शरीफ लंदन गए थे और मरीम साहबा गई थी तो हुकूमत शाहिद खकान अब्बासी की थी, लेकिन उस वक्त हालात नून लीग के साजगार नहीं थे। वज़ीर आज़म इनका था, वज़ीर आला भी इनका था नून लीग का, लेकिन हालात साजगार नहीं थे। अब हालात नून लीग के लिए साजगार है, इमरान खान के लिए साजगार बज़ाहिर अभी तक नहीं है। मरीम साहबा अब अपने फादर मियां नवाज शरीफ के साथ वापस आएंगी, ये बहुत बड़ी खबर होगी। जब फिर उसी तरह यानी कि जिस तरह मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज साहबा आए थे, मियां नवाज शरीफ अगर कहा जाए तो अब तीसरी दफ़ा लगता है वापस पाकिस्तान आएंगे, या बल्कि चौथी दफ़ा आएंगे, क्योंकि एक दफ़ा जो मुशर्रफ का दौर था आए थे उनको वापस भेज दिया गया था। अब शहबाज शरीफ आए थे उनको वापस भेज दिया गया था। अब नवाज शरीफ दोबारा वापस आएंगे और उसी तुमतराक से आएंगे। जब जलावतन हुए थे वापस आए थे, फिर 2018 में वापस आए। अब लग रहा है नवाज शरीफ फिर मरीम साहबा के साथ वापस आएंगे। तो मरीम साहबा जब जैसे ही आएंगी, अब वो इलेक्शन लड़ने की अहल हो चुकी हैं। अब उनका मुकाबला होगा इमरान खान से। इमरान खान को डर ये है कि उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। बज़ाहिर इमरान खान के भी अब मामला काफ़ी हद तक लग रहा है ठीक हो चुके हैं, क्योंकि इमरान खान की एक मुलाकात भी हो चुकी है इस्टेब्लिशमेंट से, और उस मुलाकात के अंदर आरिफ अलवी जो प्रेसिडेंट पाकिस्तान है उन्होंने ये मुलाकात करवाई। उस मुलाकात के अंदर सुनने में आ रहा है काफ़ी मामलात कूल डाउन भी हुए, लेकिन उसके बाद भी इमरान खान ने जलसों में भरपूर सख्त एक्शन अपनाया हुआ है। अब कूल डाउन हुए हैं, ये दिखाने के लिए है खान साहब का लहजा। ये सारी सूरत हाल देखने वाली बात है। इसी तरह एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई है पाकिस्तान के अंदर, वो ये आ गई है कि आर्टिकल 62-63 का जो मामला है, ये सुप्रीम कोर्ट का एक 5 रुकनी बेंच था जिन्होंने नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ फैसला दिया था, जिसमें खोसा साहब भी मौजूद थे जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, साकिब निसार उस वक्त चीफ जस्टिस थे। और उसके अंदर फैसला ये किया गया था कि जो मियां नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन है ताहयात रहेगी। उसके बाद मियां नवाज शरीफ को पार्टी सदारत से भी ओहदा देना पड़ा। लेकिन अब जैसे खोसा साहब ने कल एक बात की है, उन्होंने कहा जी जो है ये कानून है, तो कॉन्टेम्प्ट ऑफ जो है नाहली का, सादिक और अमीन का ये केस जो है ये ख़त्म होना चाहिए, ये काला कानून है। ये तो सर देखना होगा क्या बनता है। काला कानून है, फासलवाडा के मामले में बात आ चुकी है। सादिक और अमीन का लफ्ज़ अब निकाला जाएगा नहीं निकाला जाएगा, डेफिनेटली उसकी पार्लियामेंट में तरमीम भी होंगी, फिर सुप्रीम कोर्ट की तशरीह भी होगी। लेकिन इसके साथ साथ ही जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई थी, इन्होंने कहा था हमारे पास पैसे नहीं है, जहर खाने के पैसे नहीं हैं। हुकूमत के पास जहर खाने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन मिनिस्टर बनाने के लिए पैसे हैं। हम देख रहे हैं कि जो एक मिनिस्टरों की एक बहुत बड़ी लंबी फ़ौज इन्होंने इकट्ठी कर ली है। अब जो शहबाज शरीफ की जो कोलिशन गवर्नमेंट है, इन्होंने बड़ी लंबी फ़ौज इकट्ठी कर लिया है, जिसमें 35 वफाकी वज़ीर हैं, इसके अलावा 7 वज़ीर मुमलकत हैं, 4 मशीर हैं और 28 पहले इनके पास जो मामले खसूसी थे, एक मामले खसूसी और आके 29 मामले खसूसी इन्होंने इकट्ठे कर लिए। तारक बाजवा साहब को लगा दिया गया है मामले खसूसी। अब अगर देखा जाए तो 28 इनके पास, 29 अब मशीर हो चुके हैं, 29 इनके पास मामले खसूसी हो चुके हैं, 4 मशीर हैं, 7 वज़ीर मुमलकत हैं और 35 वज़ीर हैं। इतनी बड़ी फ़ौज, इनके पास पैसे नहीं है। इस हुकूमत के पास खाने को पैसे नहीं है, जहर के लिए पैसे भी नहीं है, लेकिन मिनिस्टरों को देने के लिए पैसे हैं। इसमें भी देखा जाए तो एक लंबी फ़ौज है। 23 जो मामले खसूसी ऐसे हैं जिनके पास कलमदानी नहीं है। मिफ्ता इस्माइल वफाकी वज़ीर है, उनके पास कलमदानी नहीं है। जवेद लतीफ़ रो के रगड़ रगड़ के हट हो गए हैं कि जी मुझे वजारत क्यों नहीं दी, जवेद लतीफ़ को वज़ीर नहीं बनाया। यानी कि अब आप लोगों को अकोमोडेट कर रहे हैं, गाड़ियाँ दे रहे हैं, उनको प्रोटोकॉल दे रहे हैं, उनके अखराजात बढ़ा रहे हैं, लेकिन आपके पास पैसे नहीं हैं। लोगों को खुश करने के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। तो ये सारी सूरत हाल है। दूसरी जानब इमरान खान है, इमरान खान लाहौर आए, लाहौर में भी उन्होंने लोगों से हलफ लिया और हलफ में उन्होंने ये कहा 6-6 हज़ार बंदा लाया जाए। अब देखना ये होगा इमरान खान लॉन्ग मार्च देते हैं, किसके ख़िलाफ़ देते हैं। लग ये रहा है कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च अब तारीख आ चुकी है।
جو 22 اور 23 تاریخ تک عمران خان لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں، اور لگ رہا ہے کہ اس دفعہ جو لانگ مارچ ہوگا لاہور سے ہوگا، لاہور سے لانگ مارچ ہوگا۔ تو یہ تقریباً 15-18 دن ابھی پڑے ہیں، 22 سے 25 تک عمران خان میرا خیال اگر 3 سے 4 دنوں میں عمران خان لانگ مارچ کی کال دے دیں گے، اور 22-23 تک یا 25 تک یہ لانگ مارچ شروع ہوگا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔